हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है सेट्स। क्लास 11th के लिए आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। आइए प्रोसीड करते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी हम सेट्स स्टडी कर रहे होते हैं उन सभी सेट्स को कंटेन करने वाला सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। हमें क्या फाइंड करना है? राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। यूनिवर्सल सेट कौन है यहां पर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट डिनोट करते हैं एन। एन से नेचुरल नंबर्स के लिए हमको लिखना है कॉम्प्लीमेंट। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट में नेचुरल नंबर के इवन पार्ट नहीं आने चाहिए, यानी कि इवन नेचुरल नंबर नहीं आने चाहिए। कौन नहीं आएगा? इवन नेचुरल नंबर होता है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब इतने सारे एलिमेंट्स को हम लिख तो नहीं पाएंगे, या तो डैश डैश करके लिखा जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, या हम कॉम्प्लीमेंट इसका वर्ड्स में ही लिख देते हैं। इवन नंबर ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है। अब अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप क्या कह सकते हैं? फर्स्ट का पार्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं डिनोट करता हूं इन सभी सेट्स को, मान लीजिए ए से, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ए डैश। ए डैश विल बी इक्वल टू सेट का साइन, कर्ली ब्रैकेट, एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट एन इवन नंबर। वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए। बन गया कॉम्प्लीमेंट। कोई भी नंबर या तो इवन होगा या इवन नहीं होगा। अगर वो नंबर इवन नंबर है तो वो सेट ए में है, इवन नंबर नहीं है तो वो ए में नहीं है, मींस ए कॉम्प्लीमेंट में है। सेकंड पार्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। देखिए, कोई भी नंबर या तो ओड होगा या इवन होगा। अगर ओड है तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह से मैं कह सकता था एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट एन ऑड नंबर। अगर वो ओड नहीं है तो क्या होगा? इवन होगा। तो यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट को हम दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट एन ऑड नेचुरल नंबर, या एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। वही बात है, इवन नंबर, और वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर्स को, इस तरीके से। थर्ड पार्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड पार्ट का मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो क्या बनेगा फोर्थ का? यहीं पर लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर सेट में है, नॉट अ प्राइम नंबर कॉम्प्लीमेंट में है। फिफ्थ पार्ट के लिए एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। दोनों से डिवाइड हो। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए। लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर not divisible by 3 and 5। हम लास्ट वाली लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे, यहां पर एंड की जगह और नहीं हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट है मेरे पास, वो 3 और 5 दोनों से एक साथ डिवाइड होना चाहिए। अब
उसका कॉम्प्लीमेंट होगा x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, दोनों से डिवाइड ना हो। आगे बढ़ते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज सच दैट, परफेक्ट स्क्वायर था, x इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं 17 कहता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सेवंथ पार्ट परफेक्ट क्यूब, तो इसका क्या बनेगा? सेवंथ का ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नॉन परफेक्ट, या नॉन परफेक्ट रहने देते हैं, लैंग्वेज हम चेंज ही नहीं करते हैं। परफेक्ट क्यूब इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सेवंथ पार्ट। अब एट्थ, एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, तो एट्थ पार्ट में आप क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट, जो भी कहा गया है उसको नोट कर दीजिए, इज सच दैट एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8। यहां पर क्या वैल्यू आनी चाहिए थी? 3, तो यहां पर 3 नहीं आएगी, बाकी सभी आ जाएंगे। तो आप इसको ये भी कह सकते थे, और x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3, इसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट ही तो है हमारे पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो वही नहीं होना चाहिए, वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप वर्ड्स में लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम ही बात है। नाइन्थ पार्ट, x इज सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x इज सच दैट 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 9। पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू निकालकर भी कर सकते हैं। टेंथ पार्ट, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? सबसे पहले आप ध्यान करिए यहां पे है क्या? 7 इंक्लूसिव है, 7 इंक्लूसिव है, और 7 से बड़ी वैल्यूज हमारे पास हैं। साथ में ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर है, आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट 7 आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट में 7 नहीं आएगा, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ऐसे, x इज सच दैट x इज लेस देन 7, और ये अंडरस्टूड है कि ये केवल वैल्यू 1 तक जाएगी, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था। 11th, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? सबसे पहले तो x होगा ही होगा। इज सच दैट 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, देखिए यहां पर इक्वल नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर का हो जाएगा लेस, और इक्वल टू यहां पे इंक्लूड नहीं था, तो यहां पर हो जाएगा इंक्लूड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में वो चीज आती है जो यहां पर ना हो। यहां इक्वल टू नहीं था, यहां इक्वल टू आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक, ए गिवन है 2 4 6 8, बी गिवन है 2 3 5 7। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें इक्वल प्रूव करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये डी मॉर्गन्स लॉ था, एक्चुअली हमें यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ ही वेरीफाई करना है, वेदर इट होल्ड्स और नॉट। तो आप क्या करेंगे? इंडिविजुअली इन सबको फाइंड कर लेते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट 1 to 9 है, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये हटा दीजिए, क्या बन गया? 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या मिल जाता है? 2 3 5 7 हटा दीजिए, 1 2 है, 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 8 एंड
9। अब क्या करेंगे आप, ए यूनियन बी फाइंड कर लीजिए, क्योंकि मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ए यूनियन बी 1 1 नहीं है, तो ए यूनियन बी में आप 2 है। नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8, तो 2 से लेकर 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी में आपको मिल जाता है 2 से 8 तक। अब आप आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड करते हैं तो केवल आपको मिलेगा 2, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मिल जाता है ओनली 2। अब हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलेगा, 1 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं है यूनिवर्सल सेट की रिस्पेक्ट में, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 और 9। अब आप फाइंड करिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहां पर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 कॉमन है, उसके बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, तो 1 एंड 9 आप देखते हैं कि आपको मिला 1 एंड 9। बाय 1 एंड 2 वी कैन से दैट A union B complement is equal to A complement intersection B complement। अब आप फाइंड करिए A intersection B complement, A intersection B complement is equal to A intersection B कहां पर है हमारे पास, इधर 2 का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ 2 नहीं आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं आप, 1 2 दोनों में नहीं है, नहीं आएगा, 3 4 यूनियन में क्या होता है, दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो एक बार लिखे, बाकी सारे एलिमेंट लिखे, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो सभी कुछ आ गया एक्सेप्ट 2। तो आप देखते हैं 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो बाय 3 and 4 यू मे जज